नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज और मैं हूं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, यूक्रेन की इशू के ऊपर पिछले एक पूरे हफ्ते की सभी डेवलपमेंट्स, सभी होने वाली पेशरफ्त को हमने इकट्ठा किया है, सारा डाटा लेके आए हैं और आप यूँ कह लें कि समंदर को कूजे में बंद किया है और बड़ी अहम खबरें, अहम डेवलपमेंट्स, अहम बयानात, वो सारा कुछ लेके इस वीडियो में हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि नेटो के वो कौन से अपने 4 ममालिक हैं कि जो यूक्रेन के मुद्दे के ऊपर आके रशिया की साइड पर जाके खड़े हो गए। तो नाज़रीन, अब शुरू कर लेते हैं मामला जो है वो भारत से। मामला कुछ यूँ है कि यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके हवाले से नाज़रीन अमेरिका ने कहा कि क्यों ना यूक्रेन का जो इशू है वो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कस किया जाए। इसके ऊपर नाज़रीन रशिया ने कहा कि नहीं जी, इस इशू को यहाँ पे डिस्कस नहीं होना चाहिए और भारत का भी इसी तरह का कुछ मौक़िफ़ आया कि नहीं होना चाहिए। लेकिन बाद में फिर जो है अमेरिका की जानिब से कहा गया कि भाई ठीक है, आप कहते हो नहीं होना चाहिए, हम कहते हैं होना चाहिए, तो आए इसके ऊपर वोटिंग कर लेते हैं कि ये इशू यहाँ पे डिस्कस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो खैर नाज़रीन, फिर बाद में वोटिंग होती है। वोटिंग का नतीजा कुछ यूँ निकलता है कि अमेरिका के 9 इत्तेहादी और अमेरिका के समेत 10 ममालिक जो हैं वो यूक्रेन के इशू को यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कस होने के हक़ में वोट देते हैं, जबकि 2 ममालिक, एक चाइना और दूसरा खुद रशिया, वो इसके डिस्कस ना होने के हक़ में वोट देते हैं। जबकि दुनिया के यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के 3 ऐसे मुल्क होते हैं कि जो अपना वोट देते ही नहीं हैं, वो कोई राय ज़ाहिर नहीं करते, जिसमें से एक भारत भी शामिल है। और भारत के बारे में नाज़रीन बड़ा दिलचस्प तज्ज़िया मंजर आम पर आ रहा है और वो ये कहा जा रहा है कि भारत ने यूक्रेन के मुद्दे के ऊपर रशिया की जानिब अपना झुकाव ज़ाहिर किया है, उन्होंने रशिया की जानिब अपना टिल्ट शो किया है। और ये कहा जा रहा है कि भारत ने ये जो वोट नहीं दिया है, दरअसल वो रशिया के हक़ में वोट ना देने के लिए बैठा है। और इसके ऊपर नाज़रीन रशिया के जो यूनाइटेड नेशन के जो एम्बेसडर हैं, जो वहाँ पर नुमाइंदा तैनात हैं, उन्होंने इसके ऊपर भारत का बड़ा खैर मकदम किया है और भारत की बड़ी तारीफ़ की है और उनका बड़ा शुक्रिया अदा किया है। तो यहाँ पे नाज़रीन अब जो अमेरिका है उसके साथ जो है भारत वो एक बड़ी दोगली गेम कर गया है, क्योंकि भारत जो है वो तो बड़ी हद तक अमेरिका के ब्लॉक में है और अमेरिका बड़ी इन्वेस्टमेंट करता है भारत के ऊपर ताकि इसे चाइना के खिलाफ खड़ा कर सके। और यहाँ पर भारत ने जो है वो अमेरिका को दूसरा हाथ दिखा दिया है। अब नाज़रीन एक ये डेवलपमेंट हुई, फिर बाद में यूनाइटेड नेशन में बैठ के इस मौजू के ऊपर बड़ा डिटेल डिस्कस किया। बात जो है वो ठंडे मीठे जुमलों से शुरू हुई, डिस्कशन चलती रही। ये कहा जाता रहा कि जी यूक्रेन के इशू को अमन के ज़रिए, टेबल टॉक के ज़रिए और डिप्लोमेटिक चैनल्स के ज़रिए हल होना चाहिए, जंग नहीं होनी चाहिए, इस तरह की एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो खित्ते को जंग में नहीं झोंकना चाहिए, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। और फिर नाज़रीन शुरू में तो मामला ठंडा होता है, लेकिन बाद में जो है वो बड़ी गर्मजोशी पैदा हो जाती है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी हो जाती है और मामला जो है वो बड़ा जोश और गर्मी पकड़ लेता है। और बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि इजलास ख़त्म होने के बाद सरगेई लारोफ, जो कि रशियन के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन को फ़ोन कॉल करते हैं और उस कॉल के दौरान इस मामले को ठंडा करने की कोशिश की जाती है। तो ये तो नाज़रीन सारा हाल था यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में हुए इस इजलास के हवाले से। अब नाज़रीन हम ज़रा आगे आ जाते हैं और उन 4 ममालिक के बारे में देखते हैं कि वो कौन से नेटो के 4 मुल्क हैं जो कि बड़े अहम और अमेरिका के भी बड़े अहम इत्तेहादी हैं, जो कि अब यूक्रेन के मुद्दे के ऊपर रशिया की जानिब अपना जो झुकाव है वो जाहिर कर रहे हैं। नाज़रीन सबसे पहले इसमें आ जाता है फ्रांस, दूसरे नंबर के ऊपर जर्मनी, तीसरे नंबर के ऊपर हंगरी और चौथे नंबर के ऊपर इस मुल्क की फहरिस्त में क्रोएशिया शामिल है। नाज़रीन सबसे पहले फ्रांस से शुरू कर लेते हैं। तो फ्रांस जो है नाज़रीन वैसे अमेरिका का बड़ा एक इत्तेहादी दोस्त है। तो हाल ही में फ्रांस की ऑस्ट्रेलिया के साथ सबमरीन्स की एक डील चल रही थी, जिसके तहत फ्रांस ने अपनी सबमरीन्स ऑस्ट्रेलिया को बेचनी थी। तो अचानक से दरमियान में जो है वो अमेरिका कूद पड़ता है और अमेरिका फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की उन सबमरीन्स की डील को कैंसिल करवा के अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स ऑस्ट्रेलिया को बेच देता है। और इसके ऊपर नाज़रीन फ्रांस को बड़ी तप चढ़ती है और वो फिर अमेरिका के खिलाफ बड़े सख्त किस्म के बयान देते हैं। और फिर नाज़रीन जब अमेरिका ने विंटर ओलंपिक्स का डिप्लोमेटिक बायकॉट किया और उसके अहम इत्तेहादियों ने भी बायकॉट किया, जिसमें कनाडा, यूके और ये सभी अहम इसके ममालिक शामिल थे, जापान, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, तो तब नाज़रीन असूली तौर पे तो फ्रांस ने भी डिप्लोमेटिक बायकॉट करना था, लेकिन तब फ्रांस जो है वो चाइना के विंटर ओलंपिक्स का डिप्लोमेटिक बायकॉट नहीं करता, इस बात को बुनियाद बना के कि जी अमेरिका ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स बेचनी थी ऑस्ट्रेलिया को और हमारी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो डील है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ अमेरिका ने कैंसिल करवा दी थी। तो यहाँ पे नाज़रीन फ्रांस जो है पहला बदला लेता है और उस बदले की आग अब भी फ्रांस के अंदर मौजूद है। वो कैसे, वो मैं आगे आपको बताता हूँ।
تو اب ناظرین فرانس کے اندر الیکشن ہونے والے ہیں، میکرون چاہتے ہیں ان کی پوری توجہ ملکی حالات کے اوپر ہو، وہ ملکی داخلی معاملات کو مانیٹر کریں، اپنے الیکشن کے اوپر پوری توجہ دیں، اور ساتھ جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ نے جو ان کے ساتھ دوگلی پالیسی اپنائی تھی نا اور ان کی نیوکلیئر سب میرینز کی ڈیل کینسل کروائی تھی، ساتھ ہی میکرون اس کا بھی بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ تو ایک طرف میکرون چاہتے ہیں کہ وہ کنٹروورشل نہ بنے، ان کی توجہ ادھر ادھر نہ بٹے، بین الاقوامی سطح پہ کوئی ایسا معاملہ نہ آ جائے جس کی وجہ سے ان کی سیاسی ساکھ خراب ہو، اور وہ ملکی داخلی معاملات کے اوپر توجہ چاہتے ہیں، وہ الیکشن کے اوپر توجہ چاہتے ہیں، اور دوسری جانب انہوں نے امریکہ سے نیوکلیئر سب میرینز والے معاملے کا بدلہ بھی لینا ہے۔ تو اس لیے ناظرین فرانس جو ہے وہ یہاں پہ بہت اور بہت بیک فٹ پہ نظر آتا ہے۔ اب آتے ہیں ناظرین جرمنی کی طرف۔ تو جرمنی ناظرین جو اپنی پوری کی پوری گیس ہے وہ رشیا سے حاصل کرتا ہے۔ رشیا اور جرمنی کے درمیان حال ہی میں ایک گیس پائپ لائن بچھائی گئی ہے جسے نارڈ سٹریم پروجیکٹ 2 کہا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے رشیا جو ہے وہ جرمنی کو گیس کی سپلائی کرتا ہے، اور جرمنی کی جتنی بھی انڈسٹریز ہیں، ان کے جتنے بھی گھروں میں چولہے جلتے ہیں وہ رشیا سے آنے والی گیس کے بل بوتے کے اوپر چلتے ہیں۔ اور یہاں پہ ناظرین جرمنی سوچ رہا ہے کہ اگر میں بھی یوکرین کے مدعے کے اوپر نیٹو کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جاتا ہوں، امریکہ کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جاتا ہوں، تو پھر میں جو ہے گیس کدھر سے حاصل کروں گا، اور اگر گیس نہیں ملے گی تو جرمنی کی انڈسٹریز کیسے چلیں گی، جرمنی میں لوگوں کے گھروں کے اندر آگ کیسے جلے گی۔ تو اس وجہ سے ناظرین جرمنی جو ہے وہ بھی یوکرین کے مدعے کے اوپر بیک فٹ پہ نظر آ رہا ہے، اور اس کے حوالے سے جو نیول چیف کا ناظرین معاملہ تھا کہ جرمنی کے نیول چیف نے بھارت میں وزٹ کیا اور ایک آف دی ریکارڈ میٹنگ ہوئی، اور پھر جو اس میٹنگ کے دوران جو جرمنی کے نیول چیف ہیں انہوں نے اس مدعے کے اوپر تو بالکل واضح طریقے سے کہہ دیا کہ بھئی پیوٹن ٹھیک ہے، اسے تنگ نہیں کرنا چاہیے، اس کی جو سیاسی ساکھ ہے اسے نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، رشیا میں جو اس کے اپوزیشن لیڈر ہے اسے ویسٹ سپورٹ کرتا ہے یہ نہیں کرنا چاہیے، اور رشیا کی سیکورٹی کا خیال رکھا جانا چاہیے، اس کے انٹرسٹ کے اوپر جو لات ہے وہ ویسٹ کو نہیں مارنی چاہیے۔ اور اس کے بیان وہ منظر عام پر آئے، اور پھر اس کے بعد اس سے استعفیٰ بھی لے لیا گیا جرمنی کی جانب سے۔ تو ناظرین ٹھیک وہ اس ایشو کو ناظرین میں پہلے اپنے جو ہے وہ ویڈیو اس میں کور کر چکا ہوں، اگر آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک اس کا میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ اس میں جا کے وہ ویڈیو دیکھ لیں، اگر میں یہاں پہ اس کو بات کروں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو ناظرین اس سے بالکل ثابت ہو رہا ہے کہ جو جرمنی ہے اس کے جو مفادات ہیں، اس کی جو انڈسٹری کا چلنا ہے وہ رشیا کے ساتھ دوستی پر منحصر ہے، اور اگر جرمنی یہاں پہ آگے کھڑا ہو جاتا ہے امریکہ کے ساتھ، نیٹو کے ساتھ، تو اس صورت میں جرمنی کی جو انڈسٹریز ہیں وہ بیٹھ جائیں گی اور اس کے مالی مفادات کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا، اور اس بنیاد کے اوپر ناظرین جرمنی جو ہے وہ بھی یوکرین کے مدعے کے اوپر امریکہ کی بجائے رشیا کی جانب کھڑا ہونا چاہتا ہے۔ اب آگے آ جاتے ہیں ناظرین کروشیا کی جانب۔ تو کروشیا ناظرین وہ ملک ہے کہ جس کے ہیڈ آف اسٹیٹ نے حال ہی میں یہ بیان دیا ہے کہ جی یوکرین کی گورنمنٹ ہے نا یہ بہت کرپٹ ہے، وہاں پہ کرپشن بہت زیادہ ہوتی ہے، بدعنوانی ہوتی ہے، عوام کا ٹیکس کا جو پیسہ ہے نا وہ بہت چوری ہوتا ہے۔ ناظرین جب بھی کوئی ایک ملک یا کوئی ایک فرد کسی دوسرے ملک تک اپنا کوئی میسج پہنچانا چاہے تو اسے اسی طرح کی بیان بازی کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے۔ اگر آپ نے کسی بھی شخص یا کسی بھی سائٹ کے اوپر اپنا رجحان ظاہر کرنا ہو یا یہ دکھانا ہو کہ میں اس سائٹ پہ کھڑا ہوں یا میں اس سائٹ پہ کھڑا ہوں، تو کوئی اس طرح کا بیان دیا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے یہ چیز ثابت ہو کہ بھئی یہ بندہ کی سائٹ پہ کھڑا ہے۔ اور ناظرین حال ہی میں یوکرین کے لیے جب مدد کی ضرورت ہے، جب وہاں پر فوج پہنچانے کی ضرورت ہے، جب وہاں پر اسلحہ پہنچانے کی ضرورت ہے اور یوکرین کے حق میں بیانات دینے کی ضرورت ہے، تو تب نیٹو کا یہی ملک کروشیا وہ یہ بیان دے رہے ہیں کہ جی یوکرین جو ہے وہ بڑی کرپٹ گورنمنٹ ہے، وہاں پہ لوگوں کا ٹیکس کا پیسہ چوری ہوتا ہے۔ تو اس بیان سے ناظرین آپ کروشیا کی حالت کا بھی خود اندازہ لگا لیں کہ نیٹو کا یہ ملک کس سائڈ کے اوپر کھڑا ہے۔ اب ناظرین ہم آ جاتے ہیں ہنگری کی طرف۔ تو ہنگری جو ہے ان کے جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں انہوں نے وزٹ کیا ہے جی رشیا کا، وہاں پہ ماسکو میں انہوں نے ولادیمیر پیوٹن کے ساتھ 1-on-1 ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں بڑی خوشگپیاں لگائی گئی ہیں، بڑی پیار محبت کی باتیں کی گئی ہیں، بڑی ایک سافٹ سی ٹون تھی۔ اس کے بعد ان دونوں ممالک کے سربراہان نے ایک مل کے پریس کانفرنس کی ہے، اور اس پریس کانفرنس کے دوران بہت سارے سوالات کیے گئے پیوٹن سے، جس کا جواب جو ہے وہ پیوٹن نے بڑے اچھے طریقے سے دے دیا۔ وہ کون سے سوالات اور جوابات تھے اس کا اظہار میں ویڈیو کے آخر اوپر کروں گا۔ تو ناظرین یہاں پر آپ ہنگری کی بھی حالت دیکھ لیں کہ ان کا ہیڈ آف اسٹیٹ ماسکو وزٹ کرتا ہے، پیوٹن کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، خوشگپیاں لگائی جاتی ہیں اور پھر مل کے ایک پریس کانفرنس کر دی جاتی ہے۔ ناظرین اسی کے ساتھ ہی بورس جانسن جو یوکے کے پرائم منسٹر ہیں وہ دورہ کرتے ہیں یوکرین کا۔ یوکرین کے پریزیڈنٹ کے ساتھ ایک 1-on-1 ملاقات ہوتی ہے۔ اس ملاقات کے دوران یوکرین کے پریزیڈنٹ کو یہ تسلیاں اور تشفیاں دی جاتی ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا، یورپین یونین جناب نیٹو اور امریکہ ہم سب آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، ہم آپ کے اتحادی ہیں، لہٰذا آپ تیاری پکڑے جنگ کی، اور اگر کوئی ایسکلیشن ہوتی ہے تو ہم آپ کی جو ہے نا پشت پہ موجود ہیں۔ اس کے بعد ناظرین بورس جانسن اور یوکرین کے پریزیڈنٹ مل کے ایک جوائنٹ پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ اس پریس کانفرنس کے دوران ناظرین بورس جانسن بہت ہی زبردست جملے بولتے ہیں، بڑے خطرناک جملے بولتے ہیں، اور اس جملوں کے متعلق ناظرین ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ بورس جانسن نے ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کے اور دانستہ طور پہ پیوٹن کو پمپ کرنے کی اور اسے پرووک کرنے کی اور اسے غصہ دلانے کی کوشش کی۔
नाज़रीन, बोरिस जॉनसन ये कहते हैं रशिया की आवाम से मुखातिब हो कि रशिया की माओं, रशिया की बहनों, रशिया के भाइयों और रशिया के बेटों, मेरी बात ध्यान से सुनो और व्लादिमीर पुतिन को एक बहुत बड़ी गलती करने से रोक लो, उसे बचा लो, इस जंग से उसे बचा लो, उसे रोक लो और उसे कहो कि जो बॉर्डर के ऊपर तुमने फ़ौज तैनात कर ली है इसे हटा लो। और अगर व्लादिमीर पुतिन ये फ़ौज नहीं हटाता तो याद रख लो तुमने उधर 1 लाख फ़ौज तैनात की है, हम इधर 2 लाख की फ़ौज लेकर मौजूद हैं और पूरी नेटो मौजूद है और अमेरिका मौजूद है। लिहाजा रशिया जो है और व्लादिमीर पुतिन जो है वो यूक्रेन के ऊपर हमला करने की जुर्रत, हिम्मत और जसारत ना करें। नाज़रीन, ये कहना था बोरिस जॉनसन का। इसके ऊपर सहाफ़ी ने खड़े होकर सवाल किया और कहा कि जनाब, आपके बयानात से तो ये लग रहा है कि जैसे पुतिन ये जंग कम चाहते हैं और आप ये जंग होनी हर सूरत चाहते हैं, कि भाई आप इस तरह के बयान दे रहे हैं कि जिसके ज़रिए तो आप पुतिन को प्रवोक कर रहे हैं, उस पुतिन की जानिब से इस तरह के बयानात नहीं आते जिस तरह के बयानात आप दे रहे हैं। तो इसके ऊपर नाज़रीन बोरिस जॉनसन जो हैं वो थोड़े बहुत ठंडे मीठे हुए और फिर उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम तो जंग नहीं चाहते हैं, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि अगर हमारे खिलाफ कार्रवाई होती है तो फिर हमारा जो रिएक्शन है वो बड़ा सख्त और स्वेर होगा। अब नाज़रीन, अगर आप पुतिन की जानिब आएँ तो उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की हंगरी के प्रेसिडेंट के साथ मिल के, तो उसमें नाज़रीन उन्होंने कहा पुतिन ने कि हम यूक्रेन के ऊपर हमला नहीं चाहते, हम कोई इन्वेजन नहीं चाहते और अमेरिका और यूके ये जो कुछ भी कह रहे हैं ये सब प्रोपेगेंडा है, इनकी सभी इंटेलिजेंस रिपोर्ट सब की सब बोगस हैं, ये रशिया को और मुझे जो है मेरी शख्सियत को मिलाइन करने की एक कोशिश की जा रही है। और दूसरा, रशिया का कंसर्न सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो यूक्रेन है इसे नेटो का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि नेटो के ऑलरेडी 3 ममालिक जो हैं वो रशिया के हमसाए हैं, जिसमें लिटविया शामिल है, जिसमें लिथुआनिया शामिल है, एस्टोनिया शामिल है। तो यहाँ पर यूक्रेन के हवाले से पुतिन ये कह रहे हैं कि अगर यूक्रेन भी नेटो का हिस्सा बन जाता है तो उस सूरत में 4 मुल्क जो है वो रशिया के बॉर्डर के ऊपर नेटो के इत्तेहादी मुल्क होंगे, नेटो के जो मफादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए रशिया के बॉर्डर के ऊपर पहरेदारों की सूरत में बैठे होंगे। तो यहाँ पर रशिया ये कहता है कि भाई ये तो फिर किसी भी वक्त इन्वेजन कर सकते हैं, ये तो किसी भी वक्त जो है रशिया के ऊपर जंग बोल सकते हैं, दावा बोल सकते हैं। तो इसलिए हमारा कंसर्न सिर्फ इतना है, पुतिन का ये कहना है कि भाई जो यूक्रेन है इसे नेटो का हिस्सा ना बनाओ। और मज़ीद नाज़रीन पुतिन ने कहा कि अगर हमें अमेरिका इस बात की ज़मानत दे और गारंटी दे कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा तो हम अपनी जो 1 लाख की फ़ौज है हम उसे उठा के घर ले जाते हैं, हमें कौन सी ज़रूरत है कि यहाँ पे अपनी फ़ौज तैनात करें, उन्होंने खर्चे कर दें। तो इसके ऊपर नाज़रीन अमेरिका के भी रद्द-ए-अमल आया और उन्होंने कहा कि हम जो है यूक्रेन को तो नेटो का हिस्सा बनाएंगे और हम इस बात की कोई गारंटी नहीं देते हैं कि जो यूक्रेन है वो नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा। तो ये नाज़रीन एक पूरी सूरत हाल है जिसमें हमने आपको बताया कि यूनाइटेड नेशन जो है उसकी सिक्योरिटी काउंसिल में डिबेट हो गई है, भारत का मौक़िफ़ आपको बताया, फिर जो है 4 नेटो ममालिक के बारे में आपको बताया कि जो यूक्रेन के मुद्दे के ऊपर रशिया की जानिब अपना टिल्ट शो कर रहे हैं। फिर हमने आपको बताया नाज़रीन कि किस तरह हंगरी और जो है रशिया, इन्होंने इनके जो मुल्की सरबराहान इन्होंने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, रशिया का मौक़िफ़ आपको बताया, बोरिस जॉनसन की गोला बारूद वाली जो बयानबाजी है उसके बारे में भी आपको बताया। तो इस सूरत हाल को नाज़रीन अगर हम पूरा एनालाइज़ करें और देखें तो ये पता चलता है कि एक तरफ वेस्ट और उसके तादी ये कह रहे हैं, इनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि किसी भी वक्त यूक्रेन के ऊपर हमला हो सकता है, किसी भी वक्त इनके ऊपर जो है वो जंग हो सकती है, इनके खिलाफ मुसल्लत। और जो है यूक्रेन के अंदर नाज़रीन बड़ी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, नेटो के सभी ममालिक और यूरोपीय यूनियन के ममालिक ने वहाँ पर अपना असला पहुँचाना शुरू कर दिया हुआ है। कोई हेलमेट भेज रहा है, कोई टैंक्स भेज रहा है, कोई मिसाइल भेज रहा है, कोई फौजी भेज रहा है। और नाज़रीन यूक्रेन के स्कूल्स में बच्चों को तरबियत दी जा रही है कि अगर जंग शुरू हो जाती है, आपके ऊपर हमला हो जाता है तो आपने अपना तहफ़्फ़ुज़ कैसे होना। एक तरफ इस लेवल की तैयारियाँ हैं, तो दूसरी तरफ अगर रशिया से सहाफ़ी सवाल पूछते हैं तो वो कहते हैं कि भाई हम तो इन्वेजन चाहते नहीं हैं, हम तो हमला करना ही नहीं चाहते, हमारा कंसर्न सिर्फ इतना है कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा। हाँ, अगर आप उसको नेटो का हिस्सा बनाते हैं तो फिर हम भी जो कुछ हमसे हो सकता हुआ वो करेंगे। तो नाज़रीन इस पूरे मामले के ऊपर आप क्या राय रखते हैं उसका इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ अपने मेज़बान गालिब सुल्तान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।